श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न प्रकरण में आपको सिखाऊंगा कि आप प्रश्न के द्वारा, प्रश्न कुंडली द्वारा कैसे बताएंगे कि सामने वाला जो हमसे कुछ पूछने आया है उसके मन की बात क्या है। क्या मेरे मन में कोई प्रश्न उठा किसी समय, हम इसकी प्रश्न कुंडली बनाई, मेरे मन में क्या बात चल रही है उसे हम कैसे जानें। तो आपको ये बताना आना चाहिए। बाई चांस कोई यजमान आपके पास पूछने आ गया तो आपको ये पता हो जाना चाहिए ऊपर हमसे पूछने क्या आया है। आप देखते हैं बड़े बड़े विद्वान होते हैं, और जहाँ तक पहुँचा कुंडली बनाई, फटाक से बता दिया आपकी ये परेशानी है, इसका ये उपाय आप कर लीजिए। तो यजमान अष्टम में पड़ता है कि गुरु जी को तो मैंने कुछ बताया भी नहीं और उन्होंने हमारे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया, उसका हल भी बता दिया। तो वही चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो लोग बताते कैसे हैं इसको आपको सीखना आना चाहिए। इसका मैं आज प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि आप लोग सीखोगे कैसे। आज तो मैं आपको प्रश्न कुंडली द्वारा बताऊँगा, फिर आगे जब हम गणनाएँ सिखाएंगे अष्टक वर्ग की, सूक्ष्म गणना कुंडली के द्वारा जब प्रश्न बनती है उससे हम कैसे बताएंगे उसके द्वारा भी आपको सिखाऊँगा। ये सब चीज़ें आप लोग अगर सीख जाओगे तो एक अच्छे ज्योतिषी बन करके आप समाज की सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक मैंने उदाहरण ले लिया कि 23 अप्रैल 2023 को दोपहर 12:15 में मेरे अंदर कोई प्रश्न उठा, या समझ लो उस समय कोई जजमान आया, उसके मन में क्या बात है, कोई बात हो सकती है, या मेरे मन में कोई प्रश्न आया। वो प्रश्न क्या था, अब हम उसी प्रश्न कुंडली के द्वारा हम उसको चेक करते हैं। हमने प्रश्न कुंडली बनाई, कर्क लग्न की कुंडली है, चौथे भाव में राहु है, दशम में बुध सूर्य गुरु केतु बैठा हुआ है, अष्टम में शनि बैठा हुआ है, एकादश में चंद्र शुक्र हैं और द्वादश में मंगल बैठा हुआ है। ये उसकी नवांश कुंडली हमने बना दी। आप किसी भी प्रश्न कुंडली बना सकते हो कि जिस तारीख को जिस समय कोई आदमी आया, जैसे आप कंप्यूटर पर कुंडली बनाते हैं सेम उसी तरह बना डालिए। उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर का, या मोबाइल में भी आज दुनिया भर के प्रोग्राम हैं उसके द्वारा भी बना सकते हैं आप लोग। इस तरह से प्रश्न कुंडली आप बना लीजिए। अब हमको देखना है कि इस जातक के मन में बात क्या थी, ये क्या प्रश्न पूछने आया। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे मन में क्या प्रश्न था, ये प्रश्न मैंने अपनी प्रश्न कुंडली बना डाली है, तो मेरे मन में क्या प्रश्न है आज हम इसी की चर्चा करेंगे। पहले सूत्र नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आपको समझाते हैं कि लग्नेश और लाभेश में जो बलवान हो, लग्न के स्वामी और लाभ एकादश के स्वामी में जो बलवान हो, उससे जितने संख्यक भाव में चंद्रमा स्थित है उस भाव संबंधी उसकी चिंता कहें। प्रश्न पूछने वाले के मन में उस भाव से संबंधित चिंता है, टेंशन है। यह बलवान चंद्रमा से जितनी संख्या के भाव में लगने से स्थित हो, ज्योतिषी उस भाव से संबंधित प्रश्न को ये कहे कि तुम्हारे मन में ये इस भाव से संबंधित चिंता है, आप ये प्रश्न पूछने आए हैं। तीसरा, यदि उत्तम ग्रह बलवान ग्रह, कोई उत्तम बली ग्रह तत्कालिक लग्न का नवांश का स्वामी है, नवांश शेष लग्न में बैठा गया तो प्रथम भाव शारीरिक, अगर वो तीसरे भाव में बैठा है तो भाई संबंधित, पंचम में स्थित हो तो संतान संबंधित, चौथे में है तो माता संबंधित, वाहन संबंधित, छठे में है तो शत्रु रोग संबंधित, सातवें भाव में है पत्नी रोजगार संबंधित, और नवम में बैठा है तो धर्म या पिता संबंधित, दसवें में है तो गुरु संबंधित या राजनीति संबंधित, पैतृक संपत्ति संबंधित वो प्रश्न जानना चाहता उसके मन में है। आप इससे भी कर सकते हैं। और चौथा सूत्र समझ लीजिए, यदि चर राशि की लग्न में, चर राशि की लग्न हो, जैसे चर राशि की लग्न है और नवांश और लग्न में चर नवांश हो, नवांशेष भी चर हो और उसका मध्य जो है 16 डिग्री से ज़्यादा हो, तो समझ लो उसका जो प्रश्न है प्रवास संबंधी है। जहाँ तक जो है प्रवासी होना चाहता है, विदेश में रहना चाहता है या विदेश गमन करना चाहता है, उससे संबंधित उसका प्रश्न है। अब इन सूत्रों का हम इस सूत्र प्रश्न कुंडली पर प्रयोग करते हैं।
अब हमने यहाँ देखा कि लग्नेश व लाभेश में जो बलवान हो। अब यहाँ लग्नेश क्या है? लग्नेश बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि शुक्र की राशि, चंद्रमा यहाँ बैठा उच्च का। शुक्र क्या है? लग्नेश। लाभेश कौन है? शुक्र है। शुक्र भी स्वराशि होकर के अपने वहीं बैठा हुआ है। अब इसमें प्रश्न उठा, इन दोनों में बलवान कौन है? इन दोनों में लग्नेश बलवान है क्योंकि वो उच्च का है। वो स्वग्रही है लेकिन वो उच्च का है। तो यहाँ बलवान कौन हुआ? चंद्रमा बलवान हुआ। हमारा सूत्र क्या कहता है कि लग्नेश व लाभेश में जो बलवान हो उससे जितने संख्यक भाव में चंद्रमा हो। तो संख्यक का मतलब कि क्या हुआ? चंद्रमा कौन से बैठा हुआ है? वृष राशि। क्या मतलब संख्या कितनी हुई? 2। तो संख्यक क्या हुई? संख्या क्या आई? 2। 2 संख्यक भाव संबंधित आप क्या कहेंगे? उसको चिंता है। तो द्वितीय भाव से संबंधित क्या चिंता होती है भाई? दूसरा भाव होता है, उसकी जो चिंता है वो आर्थिक है। दूसरा भाव किसका? धन का है। वो अपने परिवार से संबंधित। दूसरा भाव किसका? परिवार संबंधित। उसकी जो चिंता अपने परिवार से संबंधित है और किसकी है? धन संबंधित है। आप क्या कहोगे? इस जातक को जो चिंता है उस समय जिसके मन में जो प्रश्न लेकर आ रहा है उसके मन में आर्थिक है और अपने परिवार से संबंधित चिंता है। ये हकीकत है। उस समय मेरे माइंड में हंसने की बात नहीं है, उस समय मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही प्रश्न चल रहा था। अपने परिवार संबंधित आर्थिक कुछ इस तरह की उथल पुथल मेरे मन में चल रही थी। तो वही प्रश्न कुंडली में बना बैठा और बना करके हमने देखा कि आज चेक करते हैं। तो इस तरह आप लोग भी अपना भी चेक कर सकते हैं। तो उस समय मेरा जो प्रश्न था वो परिवार संबंधित आर्थिक कुछ प्रश्न उथल पुथल चल रही थी मन में, मैं उसी संबंधी प्रश्न में था। अब इसको हम दूसरी तरह से देखते हैं कि बलवान चंद्रमा से चंद्रमा बलवान हो और जितनी संख्यक भाव में लग्नेश बैठा हो। अब देखो बलवान चंद्रमा हमारा क्या है? यहाँ बलवान है। मान लो यहाँ एक लग्न नहीं होती, कोई दूसरी लग्न होती, चंद्रमा यहाँ बलवान होता है। और जितनी संख्यक भाव में लग्नेश बैठा होता, कोई भी लग्नेश होता, मान लो यहाँ तो चंद्रमा लग्नेश हो गया, कोई भी लग्नेश होता और वहाँ बैठा होता चंद्रमा। जैसे यहाँ लग्नेश कोई दूसरी ग्रह होती, यहाँ बैठी होती 2 राशि में, तब भी आप क्या कहते हैं कि भाई उसको आर्थिक यानी धन संबंधित उसको चिंता है। ठीक है, कोई भी लग्नेश होता है 2 नंबर की राशि में बैठा होता है, तब भी आप क्या कहते हैं कि भाई इसको अर्थ संबंधित, इसका जो प्रश्न है वो धन संबंधी, अपने परिवार संबंधित, उससे परिवार में आर्थिक संबंधी ये प्रश्न लेकर आ रहा है। हम नेक्स्ट समझते हैं, यदि उत्तम बलवान ग्रह हो, तात्कालिक जो लग्न बनी हमारी लग्न है का नवांश शेष, नवांश का जो स्वामी है वो जिस भाव में बैठेगा उससे संबंधित उसका प्रश्न होगा। जैसे नवांश शेष है, आप देख लेते हैं कि नवांश का जो लॉर्ड है वो जिस भाव में बैठेगा उस भाव संबंधित उसका प्रश्न होगा। जैसे अगर वो द्वितीय में बैठेगा तो धन संबंधित, तीसरे में बैठा तो कुटुंब संबंध, भाई संबंधित, ये चौथे में होता तो माता संबंधित। नवशेष का स्वामी अगर पंचम बैठेगा संतान संबंधित, या छठे भाव में बैठेगा तो रोग संबंधित, सप्तम में बैठता तो पत्नी संबंधित, अष्टम में बैठा गुप्त शत्रु संबंधित, नवम में है तो पिता और धर्म संबंधित, दसम में होगा तो कर्म संबंधित, एकादश में तो लाभ संबंधित। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जो नवांश का स्वामी है वो किस भाव में बैठा हुआ है। जैसे यहाँ नवांश का स्वामी है मंगल है, वो कहाँ बैठा है? बैठा हुआ है वो यहाँ छठे भाव में, रोग है, शत्रु है, उससे संबंधित है। और बैठा किसके साथ? गुरु के साथ है। गुरु यहाँ किसके कारक है? कुटुंब परिवार धन के भाव किस कारक है? वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, जो शुभ ग्रह मंगल के साथ बैठी है उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सेकंड भाव में पड़ रही है। यहाँ बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी है तो यहाँ ये ज़्यादा कारक है। तो यहाँ भी जो उसका जो प्रश्न था वो धन संबंधी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाहे हम नमाज कुंडली का प्रयोग कर रहे हैं या जन्म प्रश्न कुंडली इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि जातक के मन में बात क्या चल रही है। हम इस तरह से अगर देखना हमको सीखना आ गया तो हम बता सकते हैं सामने वाले के मन में बात क्या है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप लोग प्रश्न कुंडली देखेंगे कैसे। इसका एक सूत्र और रह गया है, उसे भी आप लोग समझ लीजिए कि अगर चर राशि के लग्न हो
जैसे यहाँ चर राशि है, चर राशि की लगन हो और लग्न है, और ये नवांश भी इसका क्या है, नवांश भी इसका जो है, जैसे ये चर है, यहाँ 1 4 7 10 की राशि होती, और जो उसका मध्य है, जो नवांश के भाग होते हैं मैंने बताए थे, वो 16 अंश से ऊपर के जो नवांश हैं वो होता, तो इसको समझ लेते हैं कि जो प्रश्न उसका है किससे संबंधित है, प्रभास संबंधी है। तो इस तरह से आप लोग जो है प्रश्न देखना आपको आना चाहिए कि सामने हमारी जो जातक आ रहा है या मेरे ही मन में कोई प्रश्न उठा है वो किस चीज़ से संबंधित है। इस तरह से आप लोग अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप लोग भी बता सकते हैं कि सामने वाला हमसे क्या पूछने आ रहा है, उसका विकल्प आप बता सकते हैं। ज्योतिष हमको दर्पण का कार्य करती, ध्यान रखो। ज्योतिष जो है ये ऐसी विद्या है कि हम सामने वाले के मन की बात को पढ़ सकते हैं। ये हमारे ऋषियों की देन है, उनका बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।